हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस बाय डॉक्टर विपिन गोयल यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे वीकली करंट अफेयर्स। और ये मैं आप जहां मर्जी से करंट अफेयर पढ़िए, लेकिन ये मॉक टेस्ट जो है आप डेफिनेटली दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पूछूंगा और क्वेश्चंस आपको देख के आंसर बताना है और ये मॉक टेस्ट की तरह लेना, जिससे आपकी मैक्सिमम रिवीजन हो जाए। और ये हम वीकली के वीकली किया करेंगे। अभी ये जो हैं 25 मई से 2 जून के करंट अफेयर्स होंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपको मुंह ज़बानी आते हैं। और प्लस इसके अलावा में मैं आपको बता दूं, मैंने बेस्ट 250 करंट अफेयर्स बनाए हैं, वो भी आप देख लीजिए। जनवरी से अप्रैल तक के वो भी आपको अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पे, तो देख लेना। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। क्लास अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, ठीक है। बाकी इसकी जो पीडीएफ होगी, हैंड रिटन पीडीएफ, जो मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ भी लिखूंगा वो सब कुछ आपको अपडेट होगा हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और कोई भी मेरे लेक्चर्स आएंगे, सब कुछ अपडेट यहां पे होता है। पेड कोर्सेज की जानकारी सब कुछ यहीं पे ही आपको मिलता है। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर्स 25 मई से 2 जून तक के करंट अफेयर्स। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन, स्क्रीन के ऊपर आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। जो आपको आता होगा फटाफट उसका आंसर देना, ठीक है। और अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है। पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर ये कौन सी कंट्री में देखने को हमें मिलता है। पहली बात तो इस ग्लेशियर का दूसरा जो नाम है वो है व्हाइट जाइंट। इसे हम क्या कहते हैं, व्हाइट जाइंट के नाम से जाना जाता है। और ये देखने को मिलता है नियर एल कैलाफेट। और ये कहां पे है, सेंटा क्रूज अर्जेंटीना में। सेंटा क्रूज अर्जेंटीना में। ये पीडीएफ आपको मिलेगी एज इट इज, जो मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। बट आपको आंसर देने ही देने हैं। और ये कौन सी अर्जेंटीना में है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। ये एंडीज जो माउंटेन है आपकी, एंडीज माउंटेन कहां पे, साउथ अमेरिका में, वहां पे देखने को आपको मिलता है। और ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है, टेम्परेचर राइजिंग के कारण जो है, ये धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डिजिटल पॉलिसी, जिसका नाम है ध्रुव का मतलब है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसको लॉन्च किया है। और ये एक मेजर स्टेप है देश के अंदर जो डिजिटल एड्रेस है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बिल्डअप करने के लिए। और ध्रुव जो है एक जियो कोडेड स्टैंडर्ड एंड डिजिटल एड्रेस सिस्टम देखने को हमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक साइट को, न्यूलिथिक रॉक ग्रूव को डिस्कवर किया है तमिलनाडु के कौन से डिस्ट्रिक्ट में। तो ये तमिलनाडु का है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला है। और यहाँ पे जो है न्यूलिथिक एज के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसको नव पाषाण काल यानी कि न्यू स्टोन एज के बारे में भी इसको कहते हैं। और यहाँ से लोग शिफ्ट हुए थे हंटिंग गैदरिंग से, ये पहुंच गए हैं फार्मिंग और एनिमल डोमेस्टिकेशन में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे ये देखने को मिला है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में। नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देखो, फटाफट आंसर दो। कंवल टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। कंवल टाइगर रिजर्व जो लोकेटेड है वो देखने को मिलता है हमें तेलंगाना गवर्नमेंट ने, तेलंगाना स्टेट में। और इसको रिसेंटली जो है टाइगर कॉरिडोर घोषित किया गया था। और ये लिंक करता है कंवल टाइगर रिजर्व को और तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व को। ये तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र में देखने को हमें मिलता है। और यहाँ पे टाइगर कॉरिडोर घोषित किया गया था। और ये इसको घोषित किया गया था आपका, डेट इज कॉल्ड कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से घोषित किया गया था। और एक आपको बता दूं, कंवल टाइगर रिजर्व जो है ये गोदावरी रिवर के किनारे पे देखने को आपको मिलता है, डेक्कन पेनिसुला के पास देखने को हमें मिलता है। सो ऑप्शन यहां पे तो आंसर तेलंगाना बनेगा। नेक्स्ट है जी,
नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री जो है इंस्टीट्यूट करती है? देखो 2025 का अभी रिसेंटली ये अवार्ड घोषित किया गया था राष्ट्रपति भवन में, और इसको स्टार्ट किया गया था 1973 में, और इसको मिनिस्ट्री देती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये एक प्रेस्टिजियस नेशनल ऑनर है जो नर्सिंग पर्सनल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्रूट होते हैं, या स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में, या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड में सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको कैश अवार्ड भी मिलेगा 1 लाख रुपए का। नेक्स्ट है जी, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ऑनररी रैंक प्रमोशन स्कीम फॉर रिटायरिंग पर्सनल ऑफ CAPF एंड आसाम राइफल्स? ये जो ऑनररी रैंक प्रमोशन स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है, और इसमें यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला है 1 रैंक ऑनररी प्रमोशन, ये कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है ये इसीलिए दिया जाता है सो दैट जितने भी पर्सनल्स हैं, CAPF के जवान हैं, असम राइफल के हैं, जब ये रिटायरमेंट डे के ऊपर इनको मोराल को बूस्ट करने के लिए, प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इनको ये ऑनररी रैंक जो है प्रमोशन मिलेगा। और इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ जो है होम अफेयर्स। ऑप्शन आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट है जी, त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलती है? देखो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक डिक्लेयर किया है इको सेंसिटिव जोन, और अराउंड द त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में। और ये लोकेटेड कहां पे है? पुलवामा, जहां पे अटैक हुआ था, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, और ये वाइल्ड लाइफ मूवमेंट कॉरिडोर देखने को में मिलता है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, एक हंगूल डियर आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, खास करके कहां पे है? डाचिगम नेशनल पार्क में। और हंगूल डियर जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और ये हंगूल डियर जो है डाचिगम में तो देखने को मिलता है। इसके अलावा इस त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी देखने को में मिलता है। ऑप्शन ये आंसर बनेगा जम्मू कश्मीर, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है जी, वर्ल्ड नो टोबैको डे ये हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं कौन से दिन को? ये वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को। इसको इस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1987 में, और इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया 1988 में। और इसका जो थीम है वो इस साल का है ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशन अनमास्किंग द अपील, जिसमें ये हाईलाइट करता है कि कितने टोबैको प्रोडक्ट्स जो हैं वो अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन इसके हेल्थ कंसर्न्स बहुत ज्यादा देखने को में मिलते हैं। नेक्स्ट है जी, कैंपेन का नाम बताइए जिसमें फार्मर्स को इंपावर किया जाएगा और एक्सेलरेट किया जाएगा एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि भारत में एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। इसमें जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, और इसमें जो कैंपेन का नाम है वो है विकसित कृषि संकल्प अभियान। इस कैंपेन को लॉन्च किया है, और ये कहां पे? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर में इसको लॉन्च किया है। इसमें हम इंपावर करेंगे 1.5 करोड़ फार्मर्स को, जिससे एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को में मिलेगा। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की मिनिस्ट्री लीड कर रही है, और इसमें कोऑर्डिनेट करेंगे ये ICAR-CIFA के साथ, दैट इज एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, दैट इज भुवनेश्वर। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम टारगेट कर रहे हैं 5 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, डेमोज देंगे, और फार्मर साइंटिफिक इंटरेक्शन जो है यहां पे करी जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025, और इंडिया का लार्जेस्ट सैनिटेशन सर्वे है। दो आपको सबको पता ही है, स्वच्छ सर्वेक्षण जो है ये जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है आपको जल शक्ति मिनिस्ट्री करवाती है, और इसमें अभी 21,000 गांव जो हैं आपके कवर किए गए थे, 761 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया था,
34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कवर किया गया था। ये पार्ट है फेज 2 ऑफ स्वच्छ भारत मिशन का, जो ग्रामीण वाला पार्ट है उसका एक पार्ट है, जिसमें हम ओपन डिफिकेशन ओपन डिफिकेशन फ्री ये चीजों को प्रोवाइड करेंगे। और इसको कंडक्ट कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कौन सी स्टेट जो है वो थर्ड स्टेट बनी है जिसने स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अप्रूव किया है? कर्नाटका और गुजरात के बाद। देखिए कर्नाटका गुजरात में ऑलरेडी है और अभी जो है तमिलनाडु सरकार ने जो है इसको अप्रूव किया है। और ये जो है तमिलनाडु जो है यहां पे ऑलरेडी इसरो की बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे कि इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स, ये देखने को हमें मिलता है कहां पे? महेंद्रगिरी में। और यहां पे हम टेस्ट करते हैं क्रायोजेनिक इंजन्स और लिक्विड इंजन्स, ये सारे जो हैं हम यहां पे टेस्ट करते हैं। और यहां पे सेकंड इंडियन स्पेस क्राफ्ट भी बनाने जा रहा है इसरो। कहां पे? दैट इज द कुलशेखरपट्टिनम, यहां पे जो है इसरो जो है स्पेस क्राफ्ट बनाने जा रहा है। ऑप्शन तमिलनाडु इज द राइट वन। नेक्स्ट, माइन्यूट मैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो किस कंट्री ने इसको डेवलप किया है? देखो इस माइन्यूट मैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने इसको लॉन्च किया है। ये मिसाइल जो है न्यूक्लियर कैपेबल है और ये वॉरहेड को डिलीवर करती है किसी भी देश में, मतलब किसी भी देश के कॉर्नर पे। और यहां पे जो है जो ये मतलब माइन्यूट मैन 3 है इसको जो है टेस्ट करते हैं LGM 30G माइन्यूट मैन 3 के नाम से। ठीक है, ये ध्यान रखना, LGM 30G माइन्यूट मैन 3। ये L का मतलब क्या होता है? सिलो लॉन्च्ड। ठीक है, और यहां पे G वर्ड का मतलब क्या है होता है? सरफेस अटैक। और यहां पे M वर्ड का मतलब है दैट इज गाइडेड मिसाइल। क्या है? गाइडेड मिसाइल। ठीक है, ये यहां रखना है। और इसको डेवलप किसने किया है? डगलस एयरक्राफ्ट कंपनी, जो पार्ट है बोइंग कंपनी का। और ऑप्शन इसमें आपका है यूएस एयरफोर्स ने इसको बनाया है। साइंटिस्ट ने रिसेंटली न्यू स्पीशीज डेम्स फ्लाई की जिसका नाम है कैलिफिया साइनोफरकाटा, जो इसको लॉन्च किया है कौन सी स्टेट में इसको डिस्कवर किया है? इसको डिस्कवर किया है अरुणाचल प्रदेश में। और ये खास करके देखने को मिलती है अपर सियांग एंड लोअर दिबांग वैली में। ठीक है, और ये स्पीशीज जो हैं इसका नाम बोला गया है दैट इज बियर्डेड ब्रॉन्ज बैक, इसके नाम से जो है इसको नवाजा गया है। तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कौन सी कंट्री जो है होस्ट करने वाली है 46 एसोसिएशन ऑफ आसियान समिट 2025? ये आपका समिट देखने को मिला 26-27 मई को, और ये देखने को मिला कुआलालंपुर कहां पे? दैट इज इन द कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है, और यहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस किया गया, जैसे कि यूएस के टैरिफ को डिस्कस किया गया, म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट को, साउथ चाइना सी के कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया गया। आसियान जो है 1967 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और बैंकॉक डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड जैसी कंट्री थी। और ये आसियान के हेडक्वार्टर हैं जकार्ता, इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं। भारत फोरकास्ट सिस्टम जो है ये कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, जिससे हम वेदर कंडीशंस को, मौसमी जानकारी को जो है अच्छे तरीके से कर पाएंगे? और इस सिस्टम को डेवलप किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, IMD ने इसको लॉन्च किया है। ये एक इंडिजिनियसली यानी कि खुद का बनाया हुआ एडवांस फोरकास्टिंग मॉडल है। इसको बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा, जो कि पुणे में देखने को मिलता है। और ये 6 किलोमीटर की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जो कि हाईएस्ट है वर्ल्ड में। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए है, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको प्रोवाइड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? पुणे में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
खिला हुआ ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो रिसेंटली न्यूज में था, कौन सी कंट्री में है ये वॉल्केनो जो देखने को हमें मिलता है? दैट इज इन द हवाईज बिग आइलैंड, हवाईज बिग आइलैंड में देखने को मिलता है और ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो में देखने को हमें मिलता है। ये शील्ड टाइप वॉल्केनो देखने को मिलता है और हवाई आइलैंड कहां पे है सबको पता है, यूएसए में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये इनिशिएटिव है कौन सी कंट्री का? ये कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? देखिए अभी 38th मीटिंग देखने को हमें मिली थी सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल की, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप की मिनिस्ट्री के अंतर्गत देखने को मिला था। इसमें काउंसिल जो रिकमेंड करती है 36% जो इंक्रीज करना किसमें? स्टाइपेंड में इंक्रीज होना और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, लोगों को प्रमोशन मतलब स्किल प्रोवाइड करना और एंटरप्रेन्योर बनाना, इसमें देखने को हमें मिलता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की मिनिस्ट्री इसको देखती है। ये स्कीम जो लॉन्च करी गई थी ये 19 अगस्त 2016 को लॉन्च करी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जी 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का वो थीम बताना है आपको क्या है। देखिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का जो थीम है वो है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसको स्कीम को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लॉन्च किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के मिनिस्टर हैं। और ये होगा कब? 8 से 11 अक्टूबर 2025 को देखने को मिलेगा। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में देखने को हमें मिलेगा। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है इसको देखने वाली है। कौन से टाइप का जो नेवल वेसल है वो आईएनएस ब्रह्मपुत्रा, जो कि रिसेंटली न्यूज में देखने को हमें मिला था। देखिए आईएनएस ब्रह्मपुत्रा जो है ये एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट देखने को हमें मिलता है इंडियन नेवी में, जो कि लास्ट ईयर जो है एक्सीडेंटली डैमेज हो चुका था। और इसको जो है दोबारा से 2025 में लेके आ जाएगा और 2025 में लेके आया गया और इसको ये फुली कॉम्बैट रेडी हो जाएगा, 2026 तक रेडी हो जाएगा। तो ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट देखने को हमें मिलता है और इसको बनाया किसने है? गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने इसको बनाया है और इसको कमीशन किया है इंडियन नेवी ने। कमीशन किसने किया है? इंडियन नेवी ने 14 अप्रैल 2000 को इसको नेवी को प्रोवाइड किया गया था। और ये ऑफशोर पेट्रोलिंग करता है, सी रूट मॉनिटरिंग करता है, मैरीटाइम डिप्लोमेसी, एंटी पायरेसी मिशन, काउंटर टेररिज्म, ये सारे मिशन जो है ये करवाएगा। तो दिस इज ए गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। नेक्स्ट है जी कौन सी इंस्टीट्यूट ने डिस्कवर किया है एक नया मेथड जो कि डिटेक्ट करेगा टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट्स क्वांटम मटेरियल्स का और स्पेक्ट्रल फंक्शंस को यूज किया जाएगा यहां पे। देखिए यहां पे जो साइंटिस्ट हैं रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बेंगलुरु के, उन्होंने अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक नया मेथड इसको ढूंढा है। इसमें हम क्वांटम टूल को यूज करेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन हैं वो बिहेव करते हैं इनसाइड ए मटेरियल, किस तरीके से पार्टिकल्स एक मटेरियल के अंदर जो है बिहेव करते हैं, किस तरीके से वो एनर्जी और जो है सारी चीजें वो शो करते हैं। और एक खास करके हमारे जैसे जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी, उसका डिस्पर्शन रिलेशन, ये सब चीजों को देखने में आपको मदद करवाएगा। ऑप्शन इसमें रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। नेक्स्ट है जी डीआरडीओ ने एक इनॉग्रेट किया है क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कौन से शहर में? तो ये मेटकाल्फ हाउस जो कि न्यू दिल्ली में है वहां पे इसको लॉन्च किया है। और ये क्वांटम टेक्नोलॉजी सेंटर जो है एम करेगा जो इंडिया की इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज हैं, खास करके क्वांटम साइंस में डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए उसको स्टडी करेगा, उसको स्ट्रेंथन करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेटकाल्फ हाउस न्यू दिल्ली। कौन सा शहर जो है, कौन सी सिटी जो है वो 4th कैपिटल सिटी बनी है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो कनेक्ट करेगी रेल नेटवर्क के साथ? देखिए यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा मिजोरम की जो कैपिटल है आइजवाल, उसमें हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। और ये जो रेलवे लाइन होगी इसका नाम है बैराबी सैरांग
बैराबी सैरांग लाइन से कनेक्ट किया जाएगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी को जो है बूस्ट करवाएगा। अब जो है ये मिजोरम के बाद, मिजोरम जो है वो 4th स्टेट बन गई है। इसके पहले आसाम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, यहां की जो स्टेट कैपिटल्स हैं उसके साथ जो है ये कनेक्ट हुआ है, रेलवे नेटवर्क यहां पे कनेक्ट देखने को में मिला है। अब मिजोरम की कैपिटल आइजवाल में ये कनेक्ट होगा। कौन से सेक्टर को हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो देखने को मिला 2024-25 में? देखिए इंडिया ने, अगर मैं बात करता हूं 2024-25 की, ठीक है, इंडिया ने अट्रैक्ट किया है 81.04 बिलियन डॉलर जो है अट्रैक्ट किया है एफडीआई, और जो देखने को मिला 14% इंक्रीज देखने को मिला लास्ट साल से। और अगर देखा जाए ये हुआ क्यों है, क्योंकि यहां पे बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं हमने लिबरलाइज करी हैं, और खास करके सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ देखने को में मिली है। तो कौन सा सेक्टर है? सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर को सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिली है 19%। उसके बाद जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है 16%, और ट्रेडिंग जो है आपका 8% राइज देखने को में मिला है। अगर बात करी जाए कि जो सर्विस सेक्टर है वो एक्चुअली ग्रो कितना किया है, सर्विस सेक्टर जो ग्रो किया है 40.77% जो है ये ग्रो किया है, यानी कि 9.35 बिलियन डॉलर का ये अकेला ही सर्विस सेक्टर हो चुका है। सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट को जो है एफडी शेयर मिला है? दैट इज महाराष्ट्र को, दैट इज 39%, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका है, कर्नाटका को 13% है। दिल्ली में 12% देखने को में मिला है आपको एफडीआई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट्स भी बता दी, सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बता दिया, और सर्विस सेक्टर में अलग अलग से भी आपको बता दिया। पूरा डिटेल में आपको मैंने ये क्वेश्चन समझा दिया है। नेक्स्ट है जी, नेम बताइए नेक्स्ट जनरेशन 2-सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेन एयरक्राफ्ट का जो डेवलप किया गया है इंडिया में। देखिए इंडिया जो है वो डेवलप कर रहा है इलेक्ट्रिक हंसा, ई हंसा जो है वो नेक्स्ट जनरेशन 2-सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो डेवलप किया जा रहा है। इसको बनाया किसके द्वारा जा रहा है? दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। ये कहां पे है? बेंगलुरु में। कहां पे? बेंगलुरु में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये है जी ई हंसा। नेक्स्ट, स्ट्रिंगलेस बीज जिसका नाम है एट्रेगनुला इरिडपेनिस एंड लेपिडोट्राइगोना आर्कीफेरा। ये मधुमक्खियां हैं, ये कौन सी स्टेट में नेटिव हैं, मतलब कहां की हैं ये? तो ये रिसेंटली देखने को मिली हमें नागालैंड से। नागालैंड से ये खास करके इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अमेरिका में देखने को हमें मिलती हैं। और ये स्टिंग नहीं करती, इनका जो स्टिंग ऑर्गन है वो वेस्टिजियल है, यानी कि नॉन फंक्शनल देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, चूड़दार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? देखिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश का, उन्होंने जो है ये जो विजिटर्स हैं चूड़दार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, वहां पे अभी जो है चार्ज लगाया है और उसके ऊपर जो है ऑर्डर को होल्ड किया है। ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, और ये शिवालिक रेंज में देखने को मिलता है, हिमालयाज की शिवालिक रेंज में, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1985 में। और ये आउटर हिमालयाज जो चूड़दार पीक है, चूड़दार पीक जो है वो आउटर हिमालय की जो है हाईएस्ट पीक देखने को हमें मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट। यंगेस्ट इंडियन बताइए जिसने 7 समिट चैलेंज को जो है कंप्लीट किया है। तो ये हैदराबाद बेस्ड एक टीनएजर हैं जिनका नाम है विश्वनाथ कार्तिके पादकांति। इन्होंने 7 समिट चैलेंज को जो है वो कंप्लीट किया है। 7 समिट चैलेंज जो है पहली बार प्रपोज किया गया था और कंप्लीट किया था रिचर्ड बास के द्वारा। सबसे पहली बार रिचर्ड बास 1985 में, जिसमें ये माउंट एवरेस्ट एशिया की, साउथ अमेरिका की एकनकागुआ एंड देनाली, नॉर्थ अमेरिका किलिमंजारो अफ्रीका, एल्ब्रस यूरोप, माउंट विंसन अंटार्कटिका, ये देखने को हमें मिलती हैं। तो 7 समिट जो है विश्वनाथ कार्तिके पादाकांति ने जो है इसको फतेह किया है, तो ये याद रखना है। और ये हैदराबाद बेस्ड है ये। नेक्स्ट है जी, प्लांट स्पीशीज जिसका नाम है दैट इज कॉल्ड पेडिकुलरिस राजेशियाना। ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, कौन से रीजन में? तो रिसेंटली इसको डिस्कवर किया गया है रोहतांग पास,
रोहतांग पास वेस्टर्न हिमालयाज में देखने को में मिला है। और ये एक ग्रुप ऑफ प्लांट से जो है ग्रुप ऑफ प्लांट है लाउसवर्ट्स, ठीक है, ये बिलोंग करते हैं यहां से, जो कि एक हेमी पैरासिटिक हैं, पैरासिटिक की तरह भी काम करते हैं और नॉर्मल भी रहते हैं। और ये जो है ये नई स्पीशीज हैं जहां पे कुछ फ्लावर्स और लीफलेट्स देखने को में मिलते हैं। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया का वो पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जिसमें वो अपनी पूरी की पूरी डिमांड जो है वो सोलर एनर्जी से मीट कर रहा है, यानी कि सोलर एनर्जी से ही सारा काम करवा रहा है। तो वो दीव डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहला डिस्ट्रिक्ट बना है और सोलर एनर्जी से सारा काम कर रहा है। और यहां पे कैपेसिटी पहुंच चुकी है 11.88 मेगावाट की। और यहां पे मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जिनका नाम है प्रहलाद जोशी जी ने तो एक दीव को नेशनल मॉडल के रूप में बात करी है कि हम क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो दीव आपका डिस्ट्रिक्ट बना है। 600 साल पुराना स्ट्रोमेटोलाइट्स ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। कहां पे ये डिस्कवर किया गया है? चंबा घाट। कहां पे? चंबा घाट, सोलान डिस्ट्रिक्ट, चंबा घाट सोलान डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में देखने को में मिला है। ये स्ट्रोमेटोलाइट जो होते हैं ना ये एक्चुअली ऑर्गेनो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, जिसमें जो बनाए जाते हैं एल्गी से और साइनोबैक्टीरिया मतलब जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। और ये ट्रैप क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को आपके मेरीन इन्वायरमेंट में। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखिए जी क्या है, किसकी विजन है? रोड मैप है और ये ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी जो इसको इंप्लीमेंट करेगी। तो आपको किसकी विजन है ये जो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में इंप्लीमेंट किए जाएंगे ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट? ये शांतनु ठाकुर जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे। इन्होंने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट जो है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में लॉन्च किया है। ये कहां पे हैं? कांडला डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी जो विजन है अंडर द मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में। और अमृतकाल मैरीटाइम रोड मैप 2047 इसमें हमने इसको लॉन्च किया है, इस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स को। शांतनु ठाकुर जी। नेक्स्ट है जी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेशन में? कहां पे? नागशंकर टेम्पल में। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ल्ड टर्टल डे है इसको सेलिब्रेट किया जाता है 23 मई को। इसको स्टार्ट किया जाने लगा था 2000 से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसको स्पॉन्सर कौन करता है? अमेरिकन टोर्टॉइज रेस्क्यू, ठीक है। तो ये इसको स्पॉन्सर करती है। ये वर्ल्ड टर्टल डे है ऑर्गेनाइज कहां पे किया गया था? काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंतर्गत, ठीक है। और इसको जो मतलब ऑर्गेनाइज करवाने वाले जो लोग हैं वो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम जू, नागशंकर टेम्पल कमेटी एंड DBTNER बायोटेक हब और एनजीओ भी हैं यहाँ पे, टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन और हेल्प अर्थ। ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें कर रही है। खास करके यहाँ पे आपको पता क्या याद रखना है? ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट याद रखना है। और काजीरंगा नेशनल पार्क आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखने को में मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा हेलीकॉप्टर मॉडल है जो इंडिया का पहला प्राइवेटली लेड हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन जो कोलार कर्नाटका में देखने को मिला, यहां पे असेंबल किए जाएंगे। तो यहां पे कौन सा हेलीकॉप्टर मॉडल है जी? ये है H125 हेलीकॉप्टर। H125 हेलीकॉप्टर। देखो यहां पे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस ये दोनों जो हैं ये बनाने जा रहे हैं। कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में इसको असेंबल किया जाएगा मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के अंतर्गत। और इंडिया जो है वो 4th कंट्री बनी है वर्ल्ड वाइड जो कि H125 हेलीकॉप्टर को असेंबल करेगी आफ्टर द फ्रांस, यूएस एंड ब्राजील। तो इंडिया जो है वो आपकी 4th कंट्री बन चुकी है इस हेलीकॉप्टर मॉडल को असेंबल करने के लिए। कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कैपिटल है जो कनेक्ट करेगी? ये अभी हमने डिस्कस किया था, मिजोरम की कैपिटल आइजवाल,
ये तो हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअली इसकी जो लाइन है ना, ये बैराबी सेरांग लाइन, ये 51.38 किलोमीटर देखने को मिलती है और इस पे कॉस्ट जो आएगी 5021.45 करोड़ की लागत लगने वाली है, ये याद रखना है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। रिसेंटली एक इंडियन अमेरिकन आर्टिस्ट हैं राजा कुमारी, जिन्होंने हिस्ट्री दर्ज करी है। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन जिनको अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड मिला है। ये टाइटल अवार्ड जो है राजा कुमारी को फीचर हुआ था आर्केन लीग ऑफ लेजेंड सीजन 2 में। तो ये टाइटल बताना है कौन सा है। देखो, ये पहली बात तो इनका जो 51st अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड था और ये कहां पे हुआ था, लॉस एंजलिस में। और इनको मिला है फेवरेट साउंड ट्रैक कैटेगरी में जो है इनको ये अवार्ड मिला है। और ये जो है ये सॉन्ग जो है जो ये कैटेगरी में सॉन्ग जो है, ये 3 ग्लोबल आर्टिस्ट जो है इनका कोलैबोरेशन है, जिसमें राजा कुमारी जो हैं वो इंडिया यूएसए रिप्रेजेंट करती हैं और एक पर्सन है जिनका नाम है स्टेफलॉन डॉन और ये यूके से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक है जी जेरिना दी मार्को, ये डोमिनिकन रिपब्लिक जाने के ब्राजील से देखने को में मिलते हैं। तो लॉस एंजलिस में हुआ था, साउंड ट्रैक कैटेगरी के अंतर्गत इनको अवार्ड मिला है। 1 साल का एक्सटेंशन मिला है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आरडी एंड चेयरमैन डीआरडीओ का। तो ये 1 साल का एक्सटेंशन मिला है डॉक्टर सामीर वी कामत, इनको जो है 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, डीआरडीओ के चेयरपर्सन हैं। ये एक्सटेंशन जो है 1 जून 2025 से अब जाएगा 31 मई 2026 को तक, ठीक है, ये याद रखना है। कामत याद रखना, समीर वी कामत। कौन सी यूएस बेस्ड कंपनी है, पहली फॉरेन सैटेलाइट ऑपरेटर हैं जिसको अप्रूवल मिला है डायरेक्ट सैटेलाइट कवरेज करने का इंडिया में। तो इंडिया में इनका कवरेज करेगी कौन सी यूएस की बेस्ड कंपनी है, तो वो है जी इंटेलसैट। ये यूएस बेस्ड जो है पहली फॉरेन सैटेलाइट ऑपरेटर हैं, ये ध्यान रखना है। और इसको अप्रूवल जो ग्रांट किया गया है वो इन स्पेस के द्वारा ग्रांट किया गया है, दैट इज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के द्वारा। और यहां पे जो इन स्पेस अप्रूवल है ये 4 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को ऑपरेट करेगा, जिसका नाम है IS-17, IS-20, IS-36 एंड IS-39। इसको जो है ऑपरेट करने वाला है, ये याद रखना है। चलिए जी, अगला, कौन से क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर फॉर ओकले आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द फ्यूचर कैंपेन के लिए अपॉइंट किया गया है, तो ये शुभमन गिल, जो कि इंडिया के अभी टेस्ट कैप्टन भी अपॉइंट किए गए हैं, शुभमन गिल को। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 800वां क्लब गोल किया है। ये कौन से क्लब से खेल रहे हैं जिसमें इन्होंने ये 800वां गोल किया है, तो ये बिलोंग करते हैं अल नासर से और इन्होंने ये गोल किया है अल फतेह के अगेंस्ट, ये ध्यान रखना। और इसमें ये 3-2 से जीते थे। 40 साल के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगर मैं बात करूं कि इन्होंने सबसे ज्यादा गोल ये 5 क्लब से खेले हैं मेनली, ठीक है। ये कौन से क्लब से सबसे ज्यादा गोल मारे हैं इन्होंने, तो रियल मैड्रिड से। ये जो है स्पेन का जो क्लब है, तो इसमें इन्होंने 450 गोल किए हैं। और जो अल नासर है, इनमें टोटल हो चुके हैं इनके 99 गोल्स, तो टोटल हो चुके हैं इनके 800 गोल्स, ये ध्यान रखना है। रिसेंटली सुखदेव सिंह ढींडसा, जो कि एक वेटरन अकाली लीडर और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं, इनका देहांत हो गया है। ये यूनियन मिनिस्टर थे, किस प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट के साथ लिंक करते थे। देखो, ये इनकी डेथ जो है मोहाली में हुई है और ये जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में हेल्थ इश्यूज के कारण। ये श्रोमणी अकाली दल लोकसभा एमपी थे, संगरूर से लोकसभा एमपी थे 2004 से। और ये इन्होंने जो यूनियन मिनिस्टर थे ये थे आपके स्पोर्ट्स केमिकल एंड फर्टिलाइजर के। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में ये एमपी थे और इन्होंने राज्यसभा एमपी जो है लड़े हैं, ये मतलब रहे हैं 1998 से 2004, फिर 2010 से 2022 तक, ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है,
फोर्थ इंटरनेशनल सिंपोजियम मेरीन इकोसिस्टम के ऊपर जो है हुआ था, ये कहां पे? देखिए ये जो मतलब वेयर कहां पे होने वाला है? सेंट्रल मेरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसको होस्ट कर रहा है, और ये हुआ है कहां पे? कोची में। कोची में इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है मेरीन बायोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसमें जो इनका थीम है, फोकस है, वो क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट हो रहा है, राइजिंग सी टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, उसको स्टडी करने के लिए, और मेरीन लाइफ के ऊपर किस तरीके से थ्रेट पड़ रहा है उसको ये स्टडी करवाएगा। तो ये कोची में देखने को में मिला है। नेक्स्ट, कौन सी नई फैसिलिटी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करी है जो मोबाइल फोन्स को पोल डे के ऊपर मैनेज करेगा? कि अब आप लोग जो हैं, जब आप वो वोट देने जाएंगे, फोन लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको बाहर जमा करवाना पड़ेगा। और ये जो है आपका जो मोबाइल फोन डिपॉजिट होगा एक बॉक्स में होगा जिसका नाम होगा पिजन बॉक्स, पिजन होल बॉक्स, ठीक है, जो कि जूट बैग का भी हो सकता है। यहां पे होगा, डिवाइस को आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा जब आप वोटिंग करने जाएंगे। वोटिंग करने के बाद आपको ये फोन मिल जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर जो होंगे ये लोकल को जो है एग्जेम्पशंस दे सकते हैं कुछ सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, और इसको रूल 49M के अकॉर्डिंग जो है ये बात करी गई है, और यहां पे इसको अलाइन किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत। ये ध्यान रखना है। थीम बताना है 10वीं गवर्निंग काउंसिल जो मीटिंग हुई है नीति आयोग की। देखिए नीति आयोग को चेयरपर्सन हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने इसको चेयर किया होगा, और इसका जो थीम था वो था विकसित राज्य फॉर विकसित भारत, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @2047, ठीक है। और यहां पे ये इंडिया जो है फुल्ली डेवलप्ड नेशन बन चुका है, 2047 तक बन जाएगा, इसमें इन्होंने बात करी है। विकसित राज्य फॉर विकसित भारत वाज द थीम। नेक्स्ट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ फॉर आइडियाज फॉर लाइफ कैंपेन के लिए? तो देखिए जी यहां पे इन्होंने जो है ये पार्ट मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है कोलैबोरेट कर रही है? देखो ये पार्ट है मिशन लाइफ का, मिशन लाइफ का जो है ये पार्ट है। लाइफ का मतलब क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो यहां पे जो ऑर्गेनाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज तो है ही है, प्लस यूनिसेफ युवा जो है ये ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और ये अनाउंस किया है यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने, और डेट्स इट। तो ये यूनिसेफ युवा और जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करने वाली है। मेन एम बताइए, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का मेन एम क्या है? तो पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इसको इनॉग्रेट करेंगे, और ये मीटिंग कहां पे होगी? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, ठीक है, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डेवलप करने की यहां पे बात करी गई है। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जैसे इंडस्ट्री लीडर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, और इनका जो मेन फोकस है जैसे टूरिज्म के ऊपर है, हॉस्पिटैलिटी के ऊपर है, एग्रो फूड प्रोसेसिंग के ऊपर है, टेक्सटाइल के ऊपर, हैंडलूम के ऊपर, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहां पे जो मेन एम है कि यहां पे इन जगहों के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करना है और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये आपका मेन गोल है, मेन एम है। और ये समिट जो अलाइन करता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, कि आपने पूर्व को देखो, और इसमें बहुत सारे देश और भी हैं जैसे आसियान नेशंस हैं। ये एक गेट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो गेटवे है ईस्ट एशिया के लिए, तो ये मेन एम है यहां पे, ये याद रखना है। कौन सा ग्रुप जो है पार्ट बना है विंग्स इंडिया 2026 प्लेटफॉर्म का? देखो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जो है ऑर्गेनाइज किया राम मोहन नायडू जी के अंतर्गत विंग्स इंडिया 2026, जो कि एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन प्रोग्राम है। ये हुआ है न्यू दिल्ली में। इसको कोलैबोरेट कर रहे हैं फिक्की के साथ। फिक्की कौन है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये वेन्यू कहां पे है जी? ये आपका देखने को मिलेगा जनवरी 28 से 31 2026 को देखने को मिलेगा। कहां पे? बेगमपेट एयरपोर्ट, जो कि आपको देखने को मिलता है हैदराबाद में। तो यहां पे ये होगा। और मीटिंग कहां पे हुई थी इनकी? न्यू दिल्ली में हुई थी, ये याद रखना है।
लोकल कम्युनिटी ग्रुप जो कि जो टर्टल्स को नागशंकर टेंपल पे हेल्प करते हैं, कौन से लोकल ग्रुप हैं ये? तो देखो जी, आपको पता है नागशंकर टेंपल जो है आसाम में देखने को मिलता है, अभी हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है। और ये जो है इनके लोकल कम्युनिटीज को बोलते हैं कासो मित्रास। क्या बोलते हैं? कासो मित्रा, दैट इज कम्युनिटी टर्टल गार्जियन, इनको वर्ड यूज किया जाता है। और वर्ल्ड टर्टल डे के ऊपर ही हमने इसको इवेंट करवाया था, हमने डिस्कस किया था काजीरंगा नेशनल पार्क जू 23 मई को 2025 में। तो ये सब चीजें आपको मैंने बता चुका हूं, लेकिन इनकी लोकल कम्युनिटी का नाम क्या है? कासो मित्रास। नेक्स्ट है, कौन सी फिल्म ने बेस्ट फिल्म अवार्ड का जीता है? और ये पहली इराकी फिल्म है कांस फिल्म फेस्टिवल में। तो देखो जी, इनकी जो फिल्म का नाम है द प्रेसिडेंट्स केक, और ये मूवी किसकी है? हसन हादी की। तो हसन हादी की ये मूवी है द प्रेसिडेंट्स केक। ये पहली इराकी फिल्म है जिसको कांस में इनको जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और जो ईरानियन फिल्म मेकर हैं और ये देखने को मिले थे, और तो जस्ट आपको पता होना चाहिए फिल्म मेकर, और एक पर्सन है इराकी वाले ही, दैट इज जाफर पनाही। इनको जो है अवार्ड दिया गया है, दैट इज पाम डियोर ये अवार्ड मिला है इनको। मिला है एक जो थ्रिलर मूवी के लिए, दैट वाज इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। देखो, बेस्ट फिल्म का जो है अवार्ड मिला है द प्रेसिडेंट्स केक, हसन हादी की। और पाम दियोर अवार्ड मिला है जाफर, दैट इज जाफर, इनका नाम है दैट इज जाफर और पनाही, और ये मूवी का नाम है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। तो इस मूवी के लिए इनको अवार्ड मिला है पाम दियोर। तो ये याद रखना है, सारी चीजें बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट है जी, कौन से टाइप का जो इंजन है और अग्निकुल कॉस्मोस ने सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया है और भारत में पहला है। तो अग्निकुल कॉस्मोस ने पहला इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, इसको जो है टेस्ट फायर किया है, ये याद रखना है। और ये सेमी क्रायोजेनिक है जिसमें हम लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करेंगे, और नॉन क्रायोजेनिक फ्यूल भी होगा, जिसका नाम होगा रिफाइंड कैरोसिन। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, पहले इंडियन जिसने फॉर्मूला 2 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 में जीती है। तो देखिए जी, 17 साल के हैं, इनका नाम है कुश मियानी, ठीक है। फॉर्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती है इन्होंने, और ये ड्राइवर हैं, किसके लिए ड्राइव कर रहे थे? डैम्स लुकास ऑयल के लिए, ये याद रखना, डैम्स लुकास ऑयल के लिए ये ड्राइव कर रहे थे, और इन्होंने 30 लैप्स लिए हैं, और डेट्स इट। तो ये पता होना चाहिए, कुश मियानी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए इंग्लैंड टूर के लिए किसे टेस्ट कैप्टन बनाया? ये तो हमने अभी डिस्कस किया था, शुभमन गिल को जो है टेस्ट क्रिकेट के लिए अपॉइंट किया गया है। यहां पे बताना है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे 2025-26 के लिए, उसकी डेट एक्सटेंड करी गई है। कब से कब तक? 31 जुलाई 2025 तक आपने फिल करना था इनकम टैक्स रिटर्न, और अब ये शिफ्ट हो चुकी है, आप कर सकते हैं 15 सितंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। आईटीआर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इसको एक्सटेंड किया है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 2-सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेन एयरक्राफ्ट जो डेवलप किया है CSR-NAL बेंगलुरु, ये भी हमने डिस्कस किया था, ई हंसा। 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो थीम है, ये भी हमने डिस्कस किया था। ये थीम आपको बताना है क्या है यहां पे। तो ये था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, ये तो हमने डिस्कस किया है, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। मई 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गुजरात जो है वो कौन से नंबर की स्टेट और यूटी बनी है जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया है आपके रेलवे नेटवर्क में? तो ये 24th स्टेट बनी है, 24th स्टेट जिसमें इन्होंने 100% इलेक्ट्रिक जो है नेटवर्क प्रॉपर तरीके से कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है अनाउंस किया था, ये अचीवमेंट करी थी जब इन्होंने एक इंडस्ट्री को, एक फैक्ट्री को इनॉग्रेट किया था जिसका नाम था दाहोद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री।
ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इंडिया का जो गोल है वो नेट जीरो एमिशन का जो गोल है रेलवेज में वो 2030 का है, बट नेशन वाइड हमने 2070 का जीरो एमिशन का टारगेट रखा हुआ है, ये याद रखना है। क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो इनॉग्रेट किया था डीआरडीओ ने, ये कहां पे है, ये भी डिस्कस किया था, मेटकाल्फ हाउस, दैट इज न्यू दिल्ली में। 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, जो इंडियन एड्रेसिंग सिस्टम को जो है इंडियन एड्रेसिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए अभी हमने डिस्कस भी किया था। और एक था आपका दैट इज नो योर डिजिपिन, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और एक है नो योर पिन कोड, ये किया है, ठीक है, और इसको इनॉग्रेट किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने। डिजिपिन का मतलब क्या है, डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, और ये पिन कोड जो एक दूसरी आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये याद रखना। वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल कब, ये 28 मई को जो है इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें जो कॉजेज हैं हंगर के उसको देखना और उसके सॉल्यूशंस को ढूंढना। ये वर्ल्ड हंगर डे हम सबसे पहली बार सेलिब्रेट इनिशिएट किया था 2011 में, और आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो सेकंड है उसमें यही है, जीरो हंगर की बात करी गई है, और हमने इसको हंगर प्रोजेक्ट 2011 के अकॉर्डिंग जो है फाउंड आउट किया है, और इसका पर्पस यही है कि हम सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे जिसमें पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को खत्म किया, मतलब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रही है उसको सुधारा जाएगा, ये याद रखना है। वर्ल्ड थायराइड डे 2025 का हम 25 मई को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन और क्या होता है, देखिए थायराइड डे में क्या है, थायराइड क्या है, आपकी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड देखने को हमें मिलती है, और इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, जो कि अगर कम हो जाए, आयोडीन कम खाएंगे तो ग्वाइटर हो जाएगा, और ये जो कोइंसाइड करता है यूरोपियन थायराइड डे के साथ, यूरोपियन थायराइड डे के साथ जो है कोइंसाइड करता है, ये याद रखना है। इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2008 में, और इसको इनिशिएट किया था थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल के द्वारा, ये याद रखना है। कौन से साल में इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज ये अडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशन गवर्निंग असेंबली ने? तो देखो जी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको जो है 2024 का जो एडिशन है, 2024 का जो एडिशन है इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, इसको जो है हमने अडॉप्ट किया है यूएनजीए ने, मतलब कौन से साल से, 2024 से। इसमें हम डीकोलोनाइज करेंगे, सेल्फ डिटर्मिनेशन करेंगे, और ये अलग अलग जो जगहों पे हम जाएंगे, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर साल 28 मई को हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे एमएच डे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल का थीम क्या है? इस साल का जो थीम है वो है टुगेदर फॉर ए हैशटैग पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, दिस वाज द थीम, ये याद रखना। मेंस्ट्रुएशन जो होती है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें यूट्रस जो है अपनी लाइनिंग को शेड करता है और वजाइना से ब्लीडिंग होती है। फीमेल में 28 डेज का ये साइकिल देखने को हमें मिलता है, पता होना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है 28 मई को, जिसने एमनेस्टी इंटरनेशनल को फाउंड आउट किया था। हु फाउंडेड द एमनेस्टी इंटरनेशनल? देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। इसको फाउंड आउट किसके द्वारा किया गया था? एक ब्रिटिश लॉयर जिसका नाम है पीटर बेनिसन, ठीक है, और इसको फाउंड आउट किया था 28 मई 1961 को फाउंड आउट किया गया था, ये याद रखना। और एमनेस्टी इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर कहां पे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ 2025 का थीम क्या है? इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 28 मई को, और जिसमें हमारा फोकस किया जाता है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उनके राइट्स को। तो इनका जो थीम है वो है इन सॉलिडेरिटी वी रेजिस्ट अवर फाइट अवर राइट, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन से दिन इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर एंड इंटरनेशनल एवरेस्ट डे
ऑब्जर्व किया जाता है। एक ही दिन ऑब्जर्व करते हैं हम 29th ऑफ मई को। 29th ऑफ मई को पहला यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग मिशन मतलब हमने स्टैब्लिश किया था 1948 में, और माउंट एवरेस्ट डे सबसे पहली बार हम सेलिब्रेट करने लगे थे 2008 से। और इस दिन जो है एडमंड हिलेरी जिन्होंने पहली बार जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था नेपाल से, वो इनका देहांत हो गया था, वो पास वे कर चुके थे। उसके बाद जो है 29 मई को हम ये दोनों दिन एक ही दिन सेलिब्रेट करने लग गए। ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग जो ब्राजील में हुई है, इंडिया की साइड से किसने रिप्रेजेंट किया है? तो ये श्री गजेंद्र शेखावत जी ने रिप्रेजेंट किया है। और ये जो शेखावत जी हैं ये कल्चर और टूरिज्म के मिनिस्टर हैं और इंडिया की साइड से ये गए थे। ब्राजील ब्रिक्स आपको पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका देखने को में मिलते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर हैवी इंडस्ट्री एंड स्टील जिनका नाम है HD कुमारस्वामी, इन्होंने प्रिसाइड किया ओवर ए क्रूशियल मीटिंग जो कि रोल आउट करेगा इलेक्ट्रिक बसेस को PM E-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत। कौन सी स्टेट्स मेजर फोकस एरिया हैं प्राइम मिनिस्टर E-ड्राइव स्कीम इंप्लीमेंटेशन में? देखिए यहां पे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अर्बनाइज करने वाले हैं, कार्बन एमिशन को कम करने वाले हैं। तो यहां पे जो 4 स्टेट्स हैं आपकी खास करके वो कौन कौन सी हैं? तेलंगाना है, कर्नाटका है, दिल्ली है और गुजरात है। तो ये 4 स्टेट्स देखने को हमें मिलती हैं प्राइम मिनिस्टर E-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखना है। 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनेवा में हुई। 6 ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री, या 6 के 6 नाम याद रखना, चाड, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, साउथ सुडान एंड सुडान, इन्होंने एक MOU साइन किया। ये MOU साइन जो किया गया है काला अजहर के लिए किया गया है, उसको खत्म करने के लिए। ये किसकी क्लासिफिकेशन में आता है? देखिए जी काला अजहर की बात करें, इसे हम और क्या कहते हैं? विसरल लेशमेनियासिस, इसको ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो काला अजहर की प्रॉब्लम है ये एक क्रॉस ये एक आपकी आई मीन टू से काला अजहर की जो प्रॉब्लम है ये एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। 70% ग्लोबल केसेस ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट जैसे ओरल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, ड्रग डिलीवरी भी की जाती है। और 56 कंट्रीज ने बोला है कि हम एटलीस्ट 1 निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को एलिमिनेट करेंगे 2025 तक। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि ये जो डिजीज है ये एक आपकी जो है पैरासिटिक डिजीज है और जिसमें पैरासाइट है लिशमेनिया पैरासाइट, ठीक है। और इसको ट्रांसमिट कौन करवाता है? सैंड फ्लाई इसको ट्रांसमिट करवाता है, ये याद रखना। लेटेस्ट में 2025 की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इंडिया ने सरपास किया है कौन सी कंट्री को और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है? इंडिया ने सरपास किया है जापान को और अब इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम जी ने इसको बोला है कि वो डिस्प्लेस कर देंगे, जर्मनी को भी डिस्प्लेस कर देंगे अगले 2.5 से 3 सालों में और वो 3rd रैंक पे आ जाएगी इंडिया। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया जो है 3 कंट्री से पीछे है, US, चाइना, जर्मनी से पीछे है और 4थे नंबर पे आ गया इंडिया। और 2.5 से 3 सालों में हम जर्मनी को भी मतलब पीछे छोड़ जाएंगे, ये याद रखना है। चलिए जी, टारगेटेड कोल प्रोडक्शन कोल इंडिया लिमिटेड के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2026 में और कितना शेयर टोटल आउटपुट का रिप्रेजेंट किया जाता है? देखो जी, इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो टारगेट रखा है वो रखा है 1.15 बिलियन टन। 1.15 बिलियन टन का टारगेट रखा है और ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 3/4 ऑफ द टोटल आउटपुट को कर रहे हैं। और अगर मैं बात करता हूं कि यहां पे जो टारगेट है आपका ये व्हाट शेयर ऑफ टोटल कोस्ट आउटपुट, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, 2026 तक का जो टारगेट है हमारा वो 1.15 बिलियन टन का है, ठीक है। और CIL का जो टारगेट है आपका कोल इंडिया लिमिटेड का जो टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए वो है 875 मिलियन टन का, ठीक है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो दोनों मैंने आपको बता दिए, इंडिया की टोटल कोल प्रोडक्शन और कोल इंडिया लिमिटेड का 875 मिलियन टन देखने को में मिलता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन सी फिनटेक फर्म है राजस्थान से जिसको RBI का अप्रूवल मिला है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर में? तो ये कौन सी फिनटेक फर्म है जिसका नाम है
गेटे पे एक जो है आपकी फर्म है जिसको ऑथराइजेशन मिली है आरबीआई से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर में। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्रोक्योर किया है 0.6 मिलियन टन तुर का 2024-25 में। ये कौन सी स्कीम है जिसमें हम तुर प्रोक्योरमेंट को कैरी आउट कर रहे हैं? देखो, गवर्नमेंट कह रहा है कि यार ठीक है, हम इसमें 0.6 मिलियन टन हमने इसको जो है तुर को जो है प्रोक्योर कर लिया है, और ये खरीफ सीजन में एमएसपी जो है अनाउंस करी गई थी इसकी, और ये हाईएस्ट रह रही है 2019-20 से इसकी एमएसपी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। देखो, इसको हमने प्रोक्योर जो किया है प्राइस सपोर्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, और ये नेफेड के द्वारा देखने को मिली है, नेफेड एंड एनसीसीएफ के द्वारा प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत। तो नेफेड क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और एनसीसीएफ है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, जिसमें जो तुर उगाया जाता है खास करके महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश में, इन 4 स्टेट्स में ही मैक्सिमम तुर देखने को मिलता है। तो 6 मिलियन टन जो है 0.6 मिलियन टन जो है हमने प्रोक्योर किया है प्राइस सपोर्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है पहला 9000 HP D9 लोकोमोटिव जो दाहोद गुजरात में बना था। कितने इलेक्ट्रिक फ्रेट जो लोकोमोटिव हैं वो प्लान किए जा रहे हैं अगले 11 सालों के लिए? तो ये प्लान किए जा रहे हैं कि ये प्रोड्यूस करेंगे 1200 इलेक्ट्रिक फ्रेट अगले 11 सालों में, जिसकी कॉस्ट होगी 21,405 करोड़ रुपए। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है कि वो पहले 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव, जिसे हम कहते हैं D9, ये मैन्युफैक्चर किया जाएगा दाहोद गुजरात में। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। 1200 आगे प्रोक्योर करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, न्यू चेयरमैन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने सूर्यकांत जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, इनको अपॉइंट किया गया है नालसा के चेयरपर्सन, दैट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और इंपॉर्टेंट है, मई 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स ने कैरी आउट किया था एक एक्सरसाइज गंगा एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर में, उत्तर प्रदेश में। तो यहां पे फाइटर जेट्स पार्टिसिपेट किए थे गंगा मोटरवे में और रात को उतरे थे। और यूपी जो है वो पहली स्टेट बन चुकी है जहां पे रात को भी फाइटर जेट्स उतर सकते हैं। देखिए, यहां पे 3.5 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप देखने को मिला गंगा मोटरवे के ऊपर। ये कहां पे? शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। इस एक्सरसाइज में हमारे जो फाइटर जेट्स थे वो कौन कौन से थे? राफेल थे, जैगुआर, ठीक है, मिराज 2000 और Su-30 MKI, MiG-29, ठीक है, और आपके C-130J सुपर हेरिकुल्स, AN-32, M117V5 हेलीकॉप्टर। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ भारत देश में कि फाइटर जेट्स जो है रात को जो है यहां पे उतरे हैं मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के लिए। उत्तर प्रदेश के जो मिनिस्टर हैं दैट इज दानिश आजाद अंसारी, इन्होंने हाईलाइट किया कि यहां पे नाइट लैंडिंग भी हो सकती है फाइटर जेट्स की। तो पता होना चाहिए आपको, सारे मैंने जहाजों के नाम भी बता दिए और मतलब कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं सारे बता दिए, और शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में ये पहली बार देखने को मिला है। तो ये ध्यान रखना। सो गाइज, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ के आइए, लेकिन ये मॉक टेस्ट जरूर देना। तो मॉक टेस्ट हमने वीकली करंट अफेयर्स का ले लिया है 26 मई से 2 जून का, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं अगला वीकली करंट अफेयर लेके आऊंगा जब नेक्स्ट वीक होगा। तब तक आप इसको देखिए, और इसका जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो सेम स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ सब कुछ मैं अपडेट कर दूंगा यहां पे। तो कनेक्ट करो यहां पे। बाकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। मेरे बहुत सारे पेड कोर्सेज आते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में। मैं पूरा जीएस आपको पढ़ा दूंगा, चाहे वो क्वेश्चन फॉर्म हो, चाहे वो टॉपिक वाइज हो, कुछ भी चीज, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है। कुछ भी तुम्हें डाउट हो पेड कोर्स के बारे में और किसी पॉइंट के बारे में, वैसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो होगी वो टेलीग्राम डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से मिलेगी। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। कैसी लगी क्लास जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।